नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मयूर नॉवेल्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज तक हमने जो है विशेषण का अच्छी तरह से परिभाषा और उसके भेदों का अध्ययन कर लिया है और अब हम जो है विशेषण की अवस्थाओं को पढ़ेंगे। आज जो है हम विशेषण की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो किसका करने जा रहे हैं? विशेषण की अवस्थाओं का। विशेषण की अवस्थाएं आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्थाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहते हैं। यानी विशेषण की जो तुलनात्मक स्थिति होगी उसी को ही हम विशेषण की क्या कहते हैं? अवस्था कहते हैं। विशेषण की तीन अवस्थाएं मानी गई हैं। विशेषण की तीन अवस्थाएं मानी गई हैं। अवस्थाएं मानी गई हैं। विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं कितनी होती हैं विद्यार्थियों? तीन मानी गई हैं। कौन कौन सी हैं? विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला है मूला अवस्था। पहली कौन सी है? मूला और अवस्था। मूलधन अवस्था, दीर्घ संधि है इसमें, मूला अवस्था। और नंबर 2 है उत्तरावस्था। और नंबर 3 उत्तमावस्था। विशेषण की जो अवस्थाएं हैं कितनी मानी गई है विद्यार्थियों? तीन मानी गई हैं। पहली है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। अब हम देखते हैं इन तीन अवस्थाओं को, तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। पहली जो है हम पढ़ेंगे विशेषण की जो मूलावस्था है उसकी तरफ हम देखते हैं विद्यार्थियों और समझने का प्रयास भी करेंगे। पहली जो है विशेषण की अवस्था, पहली अवस्था कौन सी है विद्यार्थियों? मूला अवस्था। इसमें हम देखेंगे विशेषण की वह अवस्था, विशेषण की वह अवस्था, विशेषण की वह अवस्था जिसमें, प्यारे विद्यार्थियों, विशेषण की वह अवस्था जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की, जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की, प्यारे विद्यार्थियों, विशेषण की वह अवस्था जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से तुलना नहीं की जाती है, उसे मूला अवस्था कहते हैं। विशेषण की जो मूला अवस्था है इसमें किसी से कोई तुलना नहीं की जाती है उसे मूला अवस्था कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने लिखा है विशेषण की वह अवस्था जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की किसी अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से कोई तुलना नहीं की जाती है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम से
तुलना जो है नहीं की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, इसके उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, हमने लिखा है विशेषण की वह अवस्था जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से तुलना नहीं की जाती है, यानी किसी से कोई तुलना नहीं होगी। तो विद्यार्थियों, जैसे मैं लिखता हूं राम होशियार हैं, राम होशियार हैं, यहां पर मैं राम की तुलना में किसी से भी नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर जो मूलावस्था आई है होशियार, ये राम को मैं कह रहा हूँ होशियार है। होशियार तो और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं राम को होशियार कह रहा हूँ, मैं किसी से इनकी तुलना नहीं कर रहा हूँ। यानी मूलावस्था का मतलब यह होता है कि मैं किसी से तुलना नहीं करूँ। उसका सामान्य बोध हो जाए इस वाक्य के अंदर कि एक को ही श्रेष्ठ बताया जाए। हम कह सकते हैं कि किसी अन्य से किसी की तुलना नहीं की जाती है, उसे हम जो है मूलावस्था कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं विद्यार्थियों। जैसे मैं लिखूं मोहन सुंदर हैं, मैंने लिखा है मोहन सुंदर हैं। इस वाक्य को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इस वाक्य के अंदर जो है ये सुंदर है, मैं मोहन, सुंदर और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मोहन को ही सुंदर बता रहा हूँ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये विशेषण की जो अवस्था है ये मूला अवस्था होती है। जैसे मैं कहूँ, यहाँ पर तीसरा वाक्य लिख रहा हूँ विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा सभी। जैसे मैं कहूँ सुनील अच्छा लड़का है, सुनील अच्छा लड़का है। और भी कोई व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं, और भी लड़के जो है अच्छे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सुनील को अच्छा लड़का कह रहा हूँ, मैं किसी से इनकी तुलना नहीं कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि मूला अवस्था वे होती हैं वे जिसमें क्या होता है कि एक संज्ञा या सर्वनाम की किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से हम तुलना नहीं करते हैं, उसे ही हम विशेषण की मूला अवस्था कहते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, इसके बाद में हम दूसरी अवस्था को समझने का प्रयास करते हैं कि दूसरी जो अवस्था है उसका नाम आप सबको विद्यार्थियों को पता होगा, उसका नाम है उत्तरावस्था। कौन सी अवस्था है विद्यार्थियों? उत्तरावस्था है। दूसरी जो अवस्था है वो है उत्तरावस्था। नंबर 2 है उत्तरावस्था। प्यारे विद्यार्थियों, विशेषण की वह अवस्था, विशेषण की वह अवस्था, विशेषण की वह अवस्था जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की एक अन्य, यानी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, विशेषण की वह अवस्था जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की एक अन्य संज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जाती है, उसे विशेषण की कौन सी अवस्था कहते हैं? उत्तरावस्था कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि विशेषण की वह अवस्था जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना एक अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से की जाती है, तो ऐसी स्थिति में विशेषण की हम उत्तरावस्था कहते हैं। विद्यार्थियों, जैसे मैं यहां लिखूं राम मोहन से सुंदर हैं, राम मोहन से सुंदर हैं, या मैं यहां पर लिख सकता हूं, यहां पर जो है मैंने एक विशेषण की अवस्था वह होती है जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की, राम की मैंने तुलना किससे कर दी है? मौन की करके, और मैंने राम को मौन से क्या बताया है? सुंदर बताया है। दोनों की आपस में
उत्तरा का अर्थ होता है जिसमें दोनों की तुलना होती है और एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। दो की तुलना करके, जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो वही वैसे ही आप समझ सकते हैं कि उत्तरा अवस्था के अंदर जो है दोनों की तुलना की जाएगी और दोनों में से एक को क्या बताया जाएगा, श्रेष्ठ बताया जाएगा। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि उत्तरा अवस्था होती है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं दूसरा वाक्य भी लिख सकता हूँ। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कहूं सोहन घनश्याम से होशियार हैं। क्या हैं? होशियार हैं। यहां पर जो शब्द आया है सोहन घनश्याम से होशियार हैं, इसमें मैंने दोनों की तुलना करके और सोहन को जो है अच्छा बताया है, दोनों की आपस में तुलना करके, यानी विशेषण की वह अवस्था जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से मैं तुलना करके एक को श्रेष्ठ बताऊं, तो ऐसी स्थिति में जो है वो विशेषण की उत्तरावस्था होती है। तो विद्यार्थियों, अब जो है इसके बाद में हम तीसरा इसका जो भेद है उसको अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, विशेषण की जो अवस्था का तीसरा भेद है, विशेषण की अवस्था जो तीसरी है, जिसका नाम आप सबको विद्यार्थियों को पता ही होगा, उत्तमा अवस्था है। कौन सी है? उत्तमा अवस्था। इसमें देखिए विद्यार्थियों, विशेषण की वह अवस्था, विशेषण की वह अवस्था, विशेषण की वह अवस्था जिसमें, विशेषण की वह अवस्था जिसमें एक संज्ञा या सर्वनाम को, एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना अन्य सभी से की जाती हैं, एवं एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। उसे उत्तमा अवस्था कहते हैं। उसे विशेषण की कौन सी अवस्था कहते हैं विद्यार्थियों? उत्तमा अवस्था कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा। विशेषण की वह अवस्था जिसमें हम एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना अन्य सभी से करेंगे, ऐसी स्थिति में हम उसको कह सकते हैं उत्तम अवस्था। एक को हम श्रेष्ठ बता सकते हैं और कमजोर भी बता सकते हैं, लेकिन एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहां लिखूं मोहन सबसे सुंदर है, मोहन सबसे सुंदर है। यहां मैंने मोहन की तुलना सभी से करके और सभी से करके मैंने मोहन को सबसे श्रेष्ठतम बताया है, यानी श्रेष्ठ सभी से श्रेष्ठ बताया है। ऐसी स्थिति में इस वाक्य के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कौन सी अवस्था होगी? इसमें होगी आपके उत्तमा अवस्था होगी। उसी प्रकार से हम एक उदाहरण और ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले लिखा था राम होशियार हैं, राम सबसे होशियार हैं, राम सबसे होशियार हैं। राम जो हैं सबसे होशियार हैं। उसी प्रकार से मैं तीसरा वाक्य यहां पर लिखता हूं। जैसे मैं लिखूं पूजा श्रेष्ठतम हैं, इसमें श्रेष्ठतम आएगा
और हमने इससे पहले जो अवस्था पढ़ी थी उत्तरावस्था, उसमें श्रेष्ठ तर आएगा, और हमने सर्वप्रथम जो मूलावस्था पढ़ी थी उसमें श्रेष्ठ आता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तम अवस्था वे होती है जिसमें हम सभी से तुलना करके एक को श्रेष्ठ बताते हैं, तो ऐसी स्थिति में ही हम उसको उत्तम अवस्था कहते हैं। विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि विशेषण की जो 3 अवस्थाएं होती हैं उनको अच्छी तरह से आप समझ चुके होंगे। अब हम कुछ इसके जो हैं, आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो विशेषण है उस अवस्थाओं का परिवर्तन कैसे होता है, तो हम कुछ परिवर्तन करके विशेषण की अवस्थाओं को देखते हैं, परिवर्तन करते हैं। और पहले जो है विशेषण की मूल अवस्था, और फिर उत्तरावस्था, और अंतिम में उत्तम अवस्था का। तो देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम जो है विशेषण की अवस्थाओं में जो परिवर्तन है, अवस्था का परिवर्तन जो है वो किस प्रकार से हो सकता है। पहले तो हम 3 अवस्थाओं को देखते हैं। यहाँ पर 3 अवस्थाओं को लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मूलावस्था, और उसके बाद में यहाँ पर है उत्तरावस्था, और अंतिम में है उत्तम अवस्था। कौन सी अवस्था है विद्यार्थियों? उत्तम अवस्था। विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर मूलावस्था में मैं किसी के साथ कोई तुलना नहीं करूं, एक को ही मैं श्रेष्ठ बताऊं, किसी के साथ कोई तुलना न करके, जैसे इसमें मैंने लिख दिया श्रेष्ठ, और उसी का मैं जो है उत्तरावस्था में श्रेष्ठ को मैं क्या करूंगा, श्रेष्ठ 2 के साथ तुलना की जाएगी, श्रेष्ठ तर। उसी प्रकार से मैं सभी से तुलना करके एक को अच्छा बताऊं तो उसके लिए मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूंगा, श्रेष्ठतम। प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। उसी प्रकार से मैं लघु शब्द लेता हूं यहाँ पर, लघु, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बन जाएगा, लघु तर, और यहाँ पर क्या बनेगा, लघु तम। उसी प्रकार से मैं यहां पर शब्द लेता हूं निम्न, यहां पर क्या हो जाएगा, निम्नतर। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, निम्नतर। और यहां पर क्या होगा उत्तम अवस्था में, निम्नतम। और उसी प्रकार से मैं यहां लेता हूं उच्च शब्द लेता हूं विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, उच्च, और इसका उत्तरावस्था में क्या बनेगा, उच्चतर, और उत्तम अवस्था में क्या बन जाएगा विद्यार्थियों, उच्चतम। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं विद्यार्थियों की ये जो विशेषताओं का जो परिवर्तन हो रहा है, यहां पर मैं शब्द लिख रहा हूं तीव्र, और यहां पर क्या होगा, तीव्रतर, और यहां पर उत्तम अवस्था में तीव्र का क्या हो जाएगा, तीव्र तम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये विशेषण की अवस्थाओं में क्या हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ शब्द लिखता हूं विशाल, क्या लिखता हूं विद्यार्थियों, विशाल। विशाल का अर्थ बड़ा होता है, और यहाँ पर विशालतर, क्या लिख रहा हूं, विशालतर। यहाँ पर विशाल ल कर देना विद्यार्थियों, विशालतर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशालतम, विशालतम। इस प्रकार से जो है विशेषण की अवस्थाओं में क्या हो रहे हैं, ये परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे यहाँ शब्द है अधिक, अधिक शब्द है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, अधिकतर, और यहाँ पर क्या बनेगा, अधिकतम। सर विद्यार्थियों, कहने का अर्थ यह है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। मूलावस्था में कोई किसी के साथ में तुलना नहीं, और उत्तरावस्था में 2 से तुलना करके एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। उत्तम अवस्था के अंदर क्या होता है कि सभी से तुलना करके एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें श्रेष्ठ आता है तो इसमें श्रेष्ठ तर, तर इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं तर, यहाँ पर है 2 के साथ में तुलना करके एक को श्रेष्ठ बताना, और यहाँ तम का मतलब है, यहाँ पर तम है, पीछे भी तम आएगा, तो ये आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर राम अच्छा लड़का है, और राम मौन से अच्छा लड़का है, और राम सबसे अच्छा लड़का है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि अवस्था का मतलब ही होता है तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन करना। प्यारे विद्यार्थियों,
आज हमने विशेषण की अवस्थाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि विशेषण की अवस्थाएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।